हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की। ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर दो हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। स्टूडेंट तो स्टार्ट करते हैं अपने सेल्फ पेपर सीरीज़ का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो ये सेल्फ पेपर सीरीज़ का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो आपको जैसे पता है जो भी आंसर आपको आंसर के यहाँ पर मिल रही है उसके क्वेश्चन पेपर आपके लिंक में अपलोडेड है। आप जाइए ड्राइव पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक देखिए, डाउनलोड करिए, उससे सॉल्व करिए और बाद में आके इस आंसर की को वेरीफाई करिए। शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो आपका एमसीक्यूज का आंसर कैसे लिखना है, ऑप्शन अलॉन्ग विद आंसर, क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू a प्लस बी इज द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर। ठीक है, इसका बूलियन एक्सप्रेशन है हमारे और गेट का। ओके, नेक्स्ट, इन कॉमन एमिटर एम्पलीफायर करंट गेन इज 80 एंड एमिटर करंट इज 9 मिली एम्पियर, सो द बेस करंट इज, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/9 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सोलर सेल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन सी, दैट इज फोटोवोल्टिक एक्शन। मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज डैश द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कितनी होती है यहाँ पर आंसर, ट्वाइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है इसके अंदर आपको आइदर 1 मार्क्स मिलेगा या तो 0 मिलेगा, हाफ मार्क्स जैसा कोई सिनेरियो नहीं है। सो नेम द लॉजिक इनपुट, नेम द लॉजिक गेट विच जनरेट्स हाई आउटपुट व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई। तो इसका आंसर आ जाएगा और गेट, मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। राइट द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट और एक्स और गेट। तो आपका आंसर है y इज इक्वल टू a प्लस बी, जिसको हम लोग लिखते हैं a बार डॉट बी प्लस a डॉट बी बार, तो उसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। ड्रॉ द सर्किट सिंबल ऑफ जीनर डायोड, डायग्राम बनाना है उसका, आपको मिल जाएंगे आंसर 1 मार्क्स। ओके, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था, नेम जो लॉजिक गेट विच जनरेट हाई आउटपुट व्हेन एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई। तो इसके अंदर अलग अलग गेट के बेस पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन फोटो डायोड एंड सोलर सेल। दोनों का आपको डिफरेंस लिखना है, ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क्स, तो टोटल 2 डिफरेंस लिखोगे कितने मिलेंगे, 2 मार्क्स। वाई डू वी नीड फिल्टर इन पावर सप्लाई, तो आप उसका एक्सप्लेनेशन लिखोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 2 मार्क्स। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ एलईडी। तो आप सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखोगे 1 मार्क्स और वर्किंग बना कर बताओगे उसका, तो मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। विथ प्रॉपर डायग्राम्स के साथ ही कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इन कॉमन बेस कनेक्शन द एमिटर करंट इज 6.28 मिली एम्पियर एंड कलेक्टर करंट इज 6.20 मिली एम्पियर, डिटरमाइन द कॉमन बेस डीसी करंट गेन। तो हमारे पास अल्फा डीसी का फॉर्मूला यहाँ पर होता है IC/IE। ठीक है, उसके मिल जाएंगे आपको हाफ मार्क्स। अल्फा डीसी आप वैल्यू दिया, देखो IC है 6.20 और ये 6.28, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 0.987, उसके लिए मिल जाएंगे आपको टोटल 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ओके, सॉरी यहाँ पर देखो मार्क्स पुटअप नहीं हुआ है, तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन आपको 1 मार्क्स दे देगा और उसका ग्राफ बनाओगे तो आपको 1 मार्क्स दे देगा। तो याद रखो, कैरेक्टरिस्टिक अगर कभी भी बोला है तो वहाँ पर आपका जो मेन काम है वो क्या है, उसकी ग्राफ को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर एंड डार्क रेजिस्टेंस ऑफ फोटो डायोड। तो ईच डेफिनेशन कैरी 1 मार्क्स, तो दोनों डेफिनेशन लिखोगे तो कितने मिल जाएंगे आपको, टोटल 2 मार्क्स। तो ये था आपका सेक्शन बी। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो 3 मार्क्स क्वेश्चन होता है। सबसे पहले, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपल इन इट्स आउटपुट। सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे 1 मार्क्स मिलेगा, वर्किंग बताओगे उसका 1 मार्क्स मिलेगा, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिपल इन द आउटपुट इज सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, ये लिखोगे आपको मिल जाएगा 1 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ फोटो डायोड। तो डायग्राम विल कैरी 1 मार्क्स। ओके, और जो प्रिंसिपल यहाँ पर आप बनाओगे इसका, तो प्रिंसिपल आपको देंगे यहाँ पर 2 मार्क्स। ओके, प्रिंसिपल विल कैरी 2 मार्क्स। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोलर सेल। तो यहाँ पर भी आपको सेम ग्राफ बनाओगे 1 मार्क्स और उसको डिस्क्राइब करोगे तो यू विल गेट 2 मार्क्स, तो टोटल हो जाएंगे यहाँ पर 3 मार्क्स।
नेक्स्ट स्टेट मेन एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, तो कोई भी 3 एडवांटेजेस आपको लिखना है, ईच एडवांटेज विल कैरी 1 मार्क्स, तो टोटल मिल जाएंगे आपको 3 मार्क्स। नेक्स्ट डिफाइन अल्फा डीसी एंड बीटा डीसी, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन देम, तो अल्फा डीसी बीटा डीसी दोनों का डेफिनेशन लिखोगे, ईच डेफिनेशन विल कैरी हाफ मार्क्स, टोटल हो जाएगी 1 मार्क्स। फिर बीटा डीसी का फॉर्मूला अल्फा डीसी का फॉर्मूला लिखा, तो उसके लिए मिलेंगे 1 मार्क्स। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो रिजल्ट रहेगा उस पर आंसर है, सॉल्विंग पे आंसर नहीं है, तो डायरेक्ट रिजल्ट याद करके लिख दो, अल्फा डीसी इज बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 और बीटा डी से अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो सबसे पहले यहाँ पर भी देखोगे तो डायग्राम आपको दे देगा 1 मार्क्स और जो वर्किंग है वो मिल जाएंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स। ठीक है, इस तरह मिल जाएंगे आपको टोटल 3 मार्क्स। ओके, लास्ट है हमारा सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब इसके अंदर देखो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज अ रेक्टिफायर विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्सप्लेनेशन आप रेक्टिफायर का दोगे, डेफिनेशन लिखोगे 1 मार्क्स, सर्किट डायग्राम बनाओगे 1 मार्क्स, वर्किंग बताओगे उसका 1 मार्क्स, और इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बनाओगे उसका मिल जाएगा आपको 1 मार्क्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ज़ीनर डायोड, तो ईच दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, और दोनों का ग्राफ बनाएंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, टोटल मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर उसमें सेकंड पार्ट उसका, फॉर अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर डीसी करंट गेन इज 0.98, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो आपके पास यहाँ पर बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 1, इस फॉर्मूले के लिए मिल जाएंगे हाफ मार्क्स। कॉमन बेस है तो अल्फा दिया होता है, तो अल्फा की वैल्यू 0.98 पुटअप करेंगे हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर आएगा उसके लिए मिल जाएंगे आपको 1 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज लॉजिक गेट, राइट डाउन द ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन फॉर एंड गेट, तो डेफिनेशन लिखोगे लॉजिक गेट का 1 मार्क्स मिलेगा, ट्रूथ टेबल विल कैरी हाफ मार्क्स, और बुलियन एक्सप्रेशन एंड गेट का देगा आपको हाफ मार्क्स। क्वेश्चन नंबर उसका सेकंड पार्ट, डिफाइन इनपुट डायनामिक रेजिस्टेंस एंड फिल्टर सर्किट, तो ईच डेफिनेशन विल कैरी 1 मार्क्स, टोटल मिल जाएंगे आपको 2 मार्क्स। तो ये था हमारा फिजिक्स सेल्फ आंसर की का लास्ट चैप्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। अगर इसके अंदर भी आपको कोई डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसके डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पेपर्स आने वाले हैं वो आपके हैं हाफ सिलेबस पेपर, जैसे मैंने आपको बताया था, तो 2 हाफ सिलेबस पे आएगा और एक फुल सिलेबस पे आपको आंसर की मिलेगी, जिससे आप अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हो। ओके, सो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।